हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये सीबीएसई मैथ सैम्पल पेपर है बेसिक वालों का। तो ये कंटिन्यू है आपका जो पार्ट बी है सैम्पल पेपर में। उसी में जो क्वेश्चन जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आज हम करेंगे, जो 27 से स्टार्ट हैं। और जो इससे पहले वाले क्वेश्चन हैं उनकी 4 वीडियोज़ बन चुकी हैं मैथ सैम्पल पेपर की। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उनके लिंक्स प्लेलिस्ट के साथ। ओके स्टूडेंट, सो ये आपके इंग्लिश में है। जैसे फर्स्ट 27 क्वेश्चन है, प्रूफ दैट अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से 28, 29, 30। 30 में आपको चॉइस दी हुई है, 31 एंड 32। देन 33 में अगेन आपको चॉइस दी हुई है। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स वाले होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन 27 जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको दिया है, ये जो पहला क्वेश्चन जो 27 वाला क्वेश्चन है वो है अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आपको यहाँ पर आपको पता ही होगा ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और ये मोस्ट प्रोबेबली कि आ ही सकता है आपको क्वेश्चन में पेपर में भी। तो अंडर रूट थ्री को हम पहले एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, फिर हमने मान ए और बी के बराबर मान लेंगे। ठीक है, जहाँ पर ए और बी जो है एक पूर्णांक होते हैं और ए और बी इस तरीके के पूर्णांक होते हैं कि उनके बीच में कोई भी एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों अभाज्य होंगे, सह अभाज्य। सो यहाँ से आप जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए जो आ जाएगा अंडर रूट थ्री बी आ जाएगा। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। जब आप आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर ये ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर है, इसका मतलब जो तीन है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। इसी तरीके से अगर तीन ए स्क्वायर को कर सकता है तो तीन जो है वो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब है, अब माना हम एक और के ले लेते हैं पूर्णांक, जो जिसको कि हम ए के बराबर रख देते हैं। तो समीकरण जो एक है ये वाला, इससे हम ए का मान जब रखेंगे तो ये आ जाएगा थ्री के स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नाइन के स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा थ्री के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से दोबारा आपके पास आ जाएगा कि जो तीन है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर तीन बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो तीन बी को भी विभाजित करेगा। इसी तरीके से आपके पास समीकरण दो, ठीक है, ये जो हमने लिखा था, और ये समीकरण तीन। यहाँ से आप देख रहे हो जो तीन है वो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, जबकि यहाँ पर हमने लिखा दिया हुआ था कि ए और बी जो है वो दोनों सह अभाज्य हैं कि जिनके गुणनखंड नहीं होंगे एक के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा विरोधाभास आ गया है। इसी वजह से जो हमने जो कल्पना करी थी कि अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या है वो गलत हो जाएगा। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 28। आप देखोगे बाह्य बिंदु टी से जो दो स्पर्श रेखाएं हैं टी पी टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू दो कोण ओ पी क्यू के बराबर होगा। आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप देखोगे टी पी जो है वो टी क्यू के बराबर अगर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब जो स्पर्श रेखा बाहर से जो वृत्त पर आती है, दो स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होती हैं, ये एक प्रमेय है। ठीक है, अगर आप इसे देखोगे तो आप देखो टी पी क्यू और टी क्यू पी, ये वाला कोण टी पी क्यू और टी क्यू पी, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर स्पर्श रेखाएं हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप इनको क्या लिख सकते हैं, हाफ 180 माइनस ये वाला कोण पी टी क्यू। ये आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। ये आपको, क्योंकि तीनों कोण, ये जो तीन कोण बन रहे हैं यहाँ तीनों का एक त्रिभुज के अंदर 180 योग होता है। तो जब आप निकालोगे तो सॉल्व करने पर ये चीज़ आ जाएगी। ओके, फिर हम आगे करेंगे, इसको देखेंगे, हमें ये पता है। तो ओ पी क्यू जो है वो ओ पी टी माइनस टी पी क्यू के
बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा जो ये वाला कोण है ओ पी क्यू, ये वाला, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, इस बड़ा वाला कोण ओ पी टी, ये बड़े कोण में से अगर हम ये वाला छोटा कोण को घटा दें तो ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और क्योंकि ये वाला कोण जो है वो ये ये जो है ये स्पर्श, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो टी पी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो आपको यहाँ से निकाला था, इसके इक्वल रख देंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों को काटेंगे, ये आ जाएगा हाफ पी टी क्यू। ठीक है, और आप देखोगे इसको, इस टू को इधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 PO PQ इज इक्वल टू PTQ। अब ऐसे ही आगे करेंगे। जो क्वेश्चन है 29, उसमें है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, कैशियर ने 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना को 25 नोट मिले, उसे कितने 25, 50 और 100 रुपये के नोट मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि उसे 50 जो है वो एक्स नोट मिले और 100 रुपये के जो नोट थे वो वाई मिले। ठीक है, अब उसे जो टोटल नोट मिले थे वो थे 25, तो इसका मतलब एक्स और वाई को मिलाकर 25 हो जाएगा। एक समीकरण हमारा ये बन जाएगा। और उसे 50 के अगर एक्स मिले थे तो 50 गुणा जितने भी नोट मिले थे प्लस 100 गुणा जितने भी नोट मिले थे, अगर हम दोनों को गुणा करके प्लस करें तो हमें पता है कि उसे 2000 मिले हैं टोटल, तो वो 2000 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दो समीकरण आ जाएंगे। फिर आप दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे, हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको 50 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50x 50y, और जब हम 25 को 50 से करेंगे तो 1250 आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन और जो हमने 50 से गुणा करके ये वाली इक्वेशन निकाली थी, दोनों को हम घटा करेंगे। घटा करने पे आ जाएगा y की वैल्यू 15। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू रख सकते हैं इस समीकरण में। ठीक है, जब आप रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो आएगी 10। तो इसका मतलब मीना के पास जो 10 नोट हैं वो 50 रुपये के होंगे और जो 15 नोट होंगे वो 100 के होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं। ठीक है, 1 से 90 संख्या अंकित की गई है। इस बॉक्स में से एक डिस्क यथाचित निकाली जाती है। पारीक्षता ज्ञात कीजिए कि दो अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग की और एक 5 से विभाजित वाली संख्या की पारीक्षता आपको निकालनी है। तो देखो, दो अंकों वाली संख्या, एक से अगर 90 तक अगर कोई संख्या है तो उसमें दो अंकों वाली जो होंगी वो 10 से स्टार्ट होंगी, 10 11 12 ऐसे करते करते 90 तक। तो आप अगर वो टोटल संख्या देखोगे तो हो जाएगी 81। तो पारीक्षता जो होगी दो संख्या अंकों की संख्या की हो जाएगी 81/90, जो कि आपको जब काटोगे आ जाएगी 9/10। इसी तरीके से पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं जो होंगी 1 से 90 के बीच में, वो जाएंगे 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी से 16, 25, 36। ठीक है, और ये 9 का वर्ग 10 का निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक 81 तक जो होंगे ये सारे, इनको आप टोटल करेंगे तो ये 9 है। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पारीक्षता हो जाएगी कुल पूर्ण वर्ग वाली संख्या की, वो हो जाएगी 9/90, जो कि 1/10 होगी। इसी तरीके से 5 से विभाजित होने वाली संख्या है 5, 10, 15, इस तरीके से 90। तो जो टोटल नंबर हो जाएंगे जो 5 से विभाजित होंगे वो होंगे 18। तो पारीक्षता हो जाएगी 5 से विभाजित होने वाली 18/90, जो कि हो जाएगी 1/5। इसी तरीके से जो उसमें अगला क्वेश्चन है और पार्ट में ही है वो, उसमें है लाल रंग का बादशाह। ठीक है, तो आपको पता है बादशाह कितने होते हैं, 13। उसमें से जो लाल रंग का बादशाह होगा वो होंगे, जो लाल रंग के बादशाह होगा, यहाँ आई थिंक कुछ गलत है, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो आप देखोगे जो लाल रंग का बादशाह होगा वो दो होंगे। ठीक है, दो लाल रंग के बादशाह हो सकते हैं, जो जिसमें कि एक पान होगा और एक ईंट होगा। ठीक है, एक ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह, दोनों लाल होते हैं, तो इसलिए 2/52 हो जाएगा, जो कि आप काटेंगे तो 1/26 हो जाएगा। फिर है एक हुक्म, हुक्म जो होते हैं वो 13 होते हैं। ठीक है, तो 13/52, जिसको आप काटेंगे 1/4। ईंट की बेगम, तो ईंट जो होती है वो 13 होते हैं और उसमें एक ही बेगम होती है। ठीक है, तो 1/52 जो होगा इसका
पारगता हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 31। यह आप जब निकालोगे, इसमें है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोसों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आप देखोगे अगर किसी भी चीज़ को पिघलाकर बनाया है, इसका मतलब उस वहाँ पर आपको आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आप 3 त्रिज्या देखोगे, तीनों की जो, क्योंकि तीनों ठोस हैं, गोले हैं, तो हम गोले का आयतन लगाएंगे जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो नए गोले का आयतन होगा वो तीनों गोले के जो आयतन होंगे उनके योग के बराबर होना चाहिए। तो जब आप निकालोगे 4/3 पाई, ये वाला आर जो होगा नए गोले का त्रिज्या होगी, ये वाला जो आयतन है ये पहले वाला गोला, दूसरा और तीसरे गोले का योग। तो यहाँ से हम 4/3 कॉमन ले लेंगे पाई, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि बटेगा आर क्यूब जो का आपका R1 R2 R3 के क्यूब के बराबर होगा। जब आप निकालेंगे तो आर की वैल्यू, यहाँ त्रिज्या की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, अब जो है यहाँ पर 32 क्वेश्चन जो है सिद्ध कीजिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पार्ट 8 का। यहाँ पर आपको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, हर और अंश को पहले आप कॉस ए से भाग कर दीजिए। जो LHS है ये वाले को कॉस ए से हम भाग कर देंगे, तो आप देखोगे ये आ जाएगा 10A, ठीक है, -1 प्लस sec a अपॉन में, इसको भाग करने पे आ गया 10A + 1 माइनस sec a, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हम जो ये 1 है, ठीक है, 1 की जगह पर हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे, जो कि वो आइडेंटिटी हम डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह पर ही लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो sec स्क्वायर a होता है -10 स्क्वायर a होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर वाला 1 है उसके आगे हम लगा देंगे ये आइडेंटिटी, ठीक है। फिर इन दोनों को एक साथ रख देंगे 10A - sec a, इसी तरीके से ये यहाँ पर। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम 10A - sec a को हम उल्टा लिखेंगे, जिससे ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे a + b a - b का, ठीक है। 10A - sec a, 10A - sec a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा आपका 1, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर रह जाएगा आपका 10A + sec a, क्योंकि माइनस है तो माइनस की वजह से माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप जब इसे करेंगे तो आप देखोगे ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, हर है, अंश है, और जो ये नीचे का हर है ये एक जैसा है, ठीक है। तो आप माइनस, यहाँ पर भी एक जैसा नहीं है, यहाँ पर बस माइनस और प्लस की प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, माइनस चेंज करोगे, तो यहाँ पर माइनस लगाकर ये हो जाएगा sec a + sec a, और ये हो जाएगा -10A, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec a - 10A, और ये ऊपर और ये नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/sec a - 10A, जो RHS के बराबर है। ओके, अब जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है 33, वो है, उसमें भी आपको चॉइस दी गई है। इसमें एक मोटर बोट है जिसकी गति स्थिर पानी पर जो है 18 किलोमीटर पर घंटे है। उसी स्थान पर 24, उसी स्थान से अगर वो 24 किलोमीटर ऊपर जाता है मोटर बोट, तो आने में उसकी तुलना जो है 1 घंटा अधिक लगती है। तो धारा की गति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मोटर बोट की जो चाल है वो आपको ये दी गई है, जो दूरी है वो है 24 किलोमीटर। आप मान लेंगे जो धारा है उसकी गति है x, ठीक है। अब हम दो तरीके से यहाँ लेंगे, दो हमारे पास समय आएगा, क्योंकि जब हम नीचे आए हैं, ठीक है, जब धारा का प्रतिकूल है, जब हम धारा के उल्टे जाते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है, जिसको हमने t1 ले लिया। जब हम धारा के अनुकूल जाते हैं तो हमें टाइम कम लगता है, जिसको हमने t2 ले लिया। तो उसी तरीके से जो गति है वो हो जाएगी 18, ठीक है, जो धारा की गति थी, और -x, जो हमने x ली थी अभी धारा की, और जो 18 जो गति थी वो थी मोटर बोट की, ठीक है। तो 18 - x हो जाएगा, और यहाँ पर जो गति हो जाएगी जब अनुकूल होंगे तो उसमें आ जाएगा 18 + x, जो होगी वो गति हो जाएगी, ठीक है। अब जो यहाँ पर t1 है, जब धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा दूरी जो थी 24 बटे में समय था 18 - x। ऐसे ही जब धारा के अनुकूल थे तो t2 हो जाएगा, जो 24 बटे 18 + x हो जाएगा,
और दोनों के समय में जो अंतर है क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है बताए कि 1 घंटे का अंतर है, तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 1। तो हम इसकी इक्वेशन रख देंगे। बाकी जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इससे आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो आप देखोगे ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 48x 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसे करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, जहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि होगी x की वैल्यू x और x की वैल्यू -54। क्योंकि ये एक गति है, स्पीड है, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x 6, जो कि 6 किलोमीटर पर घंटा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो और वाला क्वेश्चन था वो है कि दो लगातार विषम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग द्विघात सूत्र में 290 है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम पहले एक घनात्मक संख्या मान लेंगे कि वो x है। ठीक है, और दूसरी क्योंकि उसी से ही लगातार है तो इसका मतलब वो दूसरी हो जाएगी x+2। ठीक है, विषम घनात्मक संख्या, तो ये हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे स्क्वायर का योग, तो ये आ जाएगा जिसकी इक्वेशन ये है, और जो कि हमें बताया हुआ है 290 के बराबर था। तो यहाँ से आपके पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगा जो कि ये है। ठीक है, इस जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 286, इस 4 से माइनस करने पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास दो आएंगी, x बराबर 11, x बराबर -13। तो जो आपको क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि वो एक घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, घनात्मक मतलब वो प्लस वाला होगा, तो इसका मतलब जो 13 है उसको -13 उसको हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ घनात्मक लेंगे, जो कि x की वैल्यू 11 आ रही है। तो एक 11 हो गई और दूसरी हो गई 2 प्लस करके 13। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आ गई, एक होगी 11 और दूसरी होगी 13। ओके स्टूडेंट्स, और आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, वहाँ आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपके बेस मैथ्स में आएंगे वो 36 होंगे। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।